हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्मार्ट डे के स्टैनो पर। तो डिक्टेशन शुरू होगी सिर्फ 5 सेकंड बाद। यस, रेडी, स्टार्ट। देश की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक अरावली एक बार फिर सियासी और पर्यावरणीय बहस के केंद्र में है। वजह है अरावली की परिभाषा और उससे जुड़े 100 मीटर फॉर्मूले को लेकर उठा विवाद है, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसे अरावली के लिए खतरा बता रहे हैं, तो वही केंद्र सरकार और बीजेपी का दावा है कि यह परिभाषा पहले से ज्यादा सख्त, वैज्ञानिक और संरक्षण केंद्रित है। अशोक गहलोत जी का आरोप है कि बीजेपी सरकार ने उस 100 मीटर फॉर्मूले को मान्यता दिलवाई है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में खारिज कर दिया था। उनके मुताबिक नई परिभाषा से अरावली की करीब 90% पर्वतमाला नष्ट हो सकती है, जिससे खनन माफिया को फायदा मिलेगा और राजस्थान के पर्यावरण को भारी नुकसान होगा। हालांकि केंद्र सरकार इस आरोप को पूरी तरह खारिज कर चुकी है। पैरा चेंज पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत बनी समिति की सिफारिशों को सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को स्वीकार किया। इसके मुताबिक अरावली पहाड़ियां ऐसी कोई भी जमीन जिसकी ऊंचाई स्थानीय भूभाग जमीन से 100 मीटर या उससे अधिक हो, अरावली रेंज यदि 2 या उससे अधिक ऐसी पहाड़ियां 500 मीटर के दायरे में है, तो उन्हें एक ही पहाड़ियों का समूह माना जाएगा। इन पहाड़ियों और रेंज के भीतर आने वाले सभी लैंडफॉर्म, उनकी ऊंचाई या ढलान चाहे जो हो, खनन से बाहर रहेंगे। सरकार का कहना है कि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि 100 मीटर से नीचे सभी इलाके खनन के लिए खोल दिए जाएंगे। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने मुताबिक बताया कि नई परिभाषा से अरावली क्षेत्र का 90% से अधिक हिस्सा संरक्षित क्षेत्र में आ जाएगा। सरकार का तर्क है कि इससे अस्पष्टता खत्म होगी, राज्यों में नियम एक जैसे होंगे और अवैध खनन पर सख्त लगाम लगेगी। भूपेंद्र यादव ने कहा, अरावली के 1.44 लाख वर्ग किलोमीटर के कुल एरिया में से सिर्फ 0.19% क्षेत्र में ही माइनिंग यानी खनन की इजाजत है। बाकी पूरी अरावली को संरक्षित और सुरक्षित रखा गया है। 100 मीटर के नियम पर विवाद के बीच जारी एक स्पष्टीकरण में सरकार ने उन दावों को खारिज कर दिया कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले इलाकों में माइनिंग की इजाजत दी गई है और कहा गया है कि यह पाबंदी पूरे पहाड़ी सिस्टम और उनसे जुड़ी जमीनों पर लागू होती है, न कि केवल पहाड़ी चोटी या ढलान पर। राजस्थान में पर्यावरण मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में अरावली से जुड़े लंबे समय से लंबित मामलों की सुनवाई के दौरान एक समान
परिभाषा तय करने के लिए सीमित समिति बनाई थी। इसमें राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली के प्रतिनिधि शामिल थे। पैरा चेंज समिति ने पाया कि केवल राजस्थान में ही 2006 से अरावली की एक औपचारिक परिभाषा लागू है, उसी को आधार बनाकर, लेकिन अतिरिक्त सुरक्षा उपायों के साथ सभी राज्यों ने इसे अपनाने पर सहमति दी। इनमें भारतीय सर्वेक्षण विभाग के नक्शों पर पहाड़ियों की अनिवार्य मैपिंग, 500 मीटर के भीतर की पहाड़ियों को एक ही रेंज मानना, कोर और अछूते क्षेत्रों की स्पष्ट पहचान, अवैध खनन रोकने के लिए ड्रोन, सीसीटीवी और जिला टास्क फोर्स शामिल की है। स्टॉप।